चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी में। और ये जो आपका आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में जो भी नगर, जो भी क्षेत्र है, उनके उपनामों के बारे में आपको बताया जा रहा है। और ये वाले क्वेश्चन आपके छोटे मोटे एग्जाम में या फिर कहीं भी नॉलेज पर्पज के हिसाब से भी ये आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ, जैसे अभी रीट का एग्जाम, तो रीट के एग्जाम में जो पेपर रद्द हो गया था, उस रद्द हुए पेपर में एक प्रश्न आया था 100 टापुओं का शहर। तो सीधा सा सवाल था 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। अब वो अगर आप कहो कि भाई उसके लिए पूरा कहीं डिटेल में कुछ पढ़ना है, नहीं, उसके लिए ये कुछ डाटा जैसे इस तरीके से आपके सामने है, वो आपने अगर पहले से पढ़े हुए होते तो आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी कई चीजें ऐसी है जो हम रेगुलर मतलब नॉलेज के हिसाब से देखें तो हमको उसके बारे में पता भी है, उसको हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ इस शहर को या फिर इस जगह को इस नाम से पुकारा भी जाता है। चलिए आज की क्लास में सबसे पहले कुछ विशेष जिलों के बारे में, क्या क्या उपनाम उनके कहे जाते हैं, या फिर उन क्षेत्रों को या उन नगरों को क्या कहा जाता है, वो आपको इसमें देखना है। सबसे पहले जैसे मैंने जैसलमेर को लिया है। जैसलमेर को राजस्थान में स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। दूसरा, इसका नाम जरोखों की नगरी भी है। तीसरा, इसका नाम रेगिस्तान का गुलाब भी है। ठीक है ना। यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर में रेत पीले कलर की और बड़े बड़े दोहरे, आप जैसलमेर को देखोगे तो उसी तरीके की एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगी। तो जिस तरीके से सोना पीला होता है, वहां की पीली रेत की वजह से इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है वो कौन सी है, जैसलमेर है। दूसरा, जरोखों की नगरी, खूब सारी वहां पर मतलब हवाएं वगैरह चलती रहती है। अगर आप जैसलमेर को देखोगे तो वहां पर पवन है, हवाएं है, वो तेजी से चलती रहती है। जरोखों की नगरी भी इसको कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहा जाता है। और राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान। अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह है, उस हिसाब से राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। गलियों का शहर इसका एक और नाम है। उसके बाद पीले पत्थरों का शहर, कैसा है? पीले पत्थरों का शहर। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो पीले कलर के मिलते हैं, इसलिए इसको पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। यहाँ पर खूब सारी हवेलियां बनी हुई है, इसलिए इसको हवेलियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है। कल जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि मांड और वल्द दोनों शब्द किससे? जैसलमेर से संबंधित है। तो ये मांड और वल्द से भी इसको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर में ही चांदन नलकूप है, और इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चांदन नलकूप कहां पर है? जैसलमेर में है। या फिर जैसलमेर में निम्न में से कौन सा है? कुछ ऑप्शन दे दिए जाए तो जैसलमेर में क्या है आपके? चांदन नलकूप। और ये चांदन नलकूप है, इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर, कहां से लेकर? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में, जमीन के नीचे, भूमि के नीचे एक जल पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक जल पट्टी पाई जाती है। 60 किलोमीटर की जल पट्टी है, और इसमें के नीचे भूमिगत जल स्रोत है 60 किलोमीटर लंबा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई इस रेगिस्तान में इस तरीके से आपको कोई जल स्रोत मिल रहा है, तो मतलब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसी जल पट्टी को सरस्वती नदी का अवशेष भी कहा जाता है, जो कि मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में है। 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी है। जो जल पट्टी है वो किसका अवशेष बताया मैंने? सरस्वती नदी का अवशेष का है। अब इसी जल पट्टी के ऊपर क्या है? एक नलकूप बनाया गया है। रेगिस्तान में एक नलकूप में बनाया गया है। इस नलकूप को कहां पर बनाया गया है? चांदन गांव में बनाया गया। कहां पर? चांदन गांव में। ठीक है। तो ये जो चांदन नलकूप है वो कहां पर है? चांदन गांव में है। और यहां पर रेगिस्तान में ये नलकूप मतलब एक घड़े की तरह काम करता है। यहाँ पर पानी मतलब आसपास के कई क्षेत्रों को यहाँ से पानी मिलता है। दूसरा, ये चांदन नलकूप जो है यहाँ पर मतलब इतने रेगिस्तानी इलाके में सबकी प्यास बुझा रहा है, इसलिए इसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो जैसलमेर में ही रामदेवरा है, और इस रामदेवरा को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। किसका कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे, नेक्स्ट देखिए जोधपुर के लिए क्या क्या शब्द हम यूज करते हैं। तो जोधपुर को सूर्य नगरी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, नीली नगरी, या फिर ब्लू सिटी भी कहते हैं इसको। तो ब्लू सिटी अगर शब्द आए तो वो किसके लिए? जोधपुर के लिए। ठीक है। नीला शहर जिसको हिंदी में कहते हैं, मरु प्रदेश भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश। रेगिस्तान का केंद्र भी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहते हैं।
मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहते हैं। और राजस्थान की विधि नगर, यानी यहाँ पर जो राजस्थान की जो हाई कोर्ट है इसलिए इसको विधि नगर भी कहते हैं। कई सारे वकीलों का यहाँ पर मतलब अच्छा से जो प्रैक्टिस चलती है। राजस्थान की हाई कोर्ट यहाँ पर है, तो राजस्थान की जो विधि नगर है वो किसको कहा जाता है, जोधपुर को। अब देखिए जोधपुर में ही एक थंबा का महल है, क्या है, एक थंबा महल है, ठीक है, जिसको राजस्थान की प्रहरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक थंबा महल है, मतलब ये जैसे आप देखोगे तो एक खंबे के आकार में, एक खंबे के आकार में क्या है, एक महल टाइप बना हुआ है। इसको राजस्थान की क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार भी कहते हैं। जोधपुर में ही एक जगह है ओसिया, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर। और जोधपुर में ही जसवंत धड़ा नामक एक स्थान है, और इस जसवंत धड़ा नामक स्थान को, जसवंत धड़ा, जोधपुर में एक जसवंत धड़ा है, इस जसवंत धड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपसे मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट चलते हैं साथियों जयपुर की, मतलब जयपुर नगरी पर। और जयपुर नगरी को क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी भी, ठीक है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट या जयपुर शहर या फिर जयपुर जो भी है, ठीक है। जयपुर के लिए अगर देखें डाटा तो जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। मेन इंपोर्टेंट याद रखना, इसकी तुलना पेरिस से की गई है। किससे की गई है, पेरिस से की गई है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इससे इसकी तुलना की जा रही है। और दूसरा, इसको रत्न नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रत्न नगरी। दूसरा, राजस्थान का काशी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का काशी। पन्ना नगरी भी कहा जाता है। देखिए रत्न है, हीरे पन्ने जवाहरात, ठीक है। यहाँ पर इसका जोधपुर जयपुर में एक बड़ा सा मार्केट है, इसलिए इसको रत्न नगरी कहा जाता है, पन्ना नगरी कहा जाता है। वैभव द्वीप भी कहा जाता है। उसके आगे इसका नाम सिटी ऑफ आइसलैंड है। क्या है, सिटी ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट इसके आगे देखोगे सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। क्या कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। यानी इसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी क्यों कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसे हुए शहर का मतलब, अगर आप इसकी जो स्ट्रक्चर, इसका जो बनावट देखोगे तो वो पूरी की पूरी एक व्यवस्थित तरीके से ये मतलब शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट आप देखो गलताजी। गलताजी भी कहां पर है, जयपुर में ही है। और अगर गलताजी के बारे में कहे तो इसको मंकी वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंकी वैली भी कहते हैं। अगर आप गलताजी गए हो तो अगर आप गलताजी को देखोगे तो दोनों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़, मतलब बड़े बड़े मतलब ये पहाड़ियां हैं और उसके बीच में से जाने का मार्ग है। उसके बाद इस गलताजी का जो मंदिर है वहां तक पहुंचने से पहले आपको मतलब उन वैली में जो एक तरीके से घाटी बनी हुई है वहां पर खूब सारे बंदर वगैरह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मंकी वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है सांबर, ठीक है। ये सांबर जो है, जो सांबर जगह वो भी आपके जयपुर से संबंधित ही है। सांबर को क्या कहा जाता है, साल्ट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्ट सिटी, ठीक है। नमक का शहर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात आती है उदयपुर की, तो उदयपुर शहर को देखो क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। उदयपुर शहर को आप, या फिर उदयपुर नगरी है उसको क्या कहोगे, झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर किसको कहेंगे, झीलों की नगरी उदयपुर को क्या कहेंगे, राजस्थान का कश्मीर। और इसी प्रकार अगर कहें राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का शिमला किसको कहा जाएगा, माउंट आबू को। सिरोही में माउंट आबू है उसको राजस्थान का शिमला कहा जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, यहां पर वेनिस शहर से तुलना की जा रही है। उदयपुर की किससे शहर से तुलना की जा रही है, वेनिस से। अगर आप इस वेनिस शहर को देखोगे तो इस वेनिस शहर में मतलब अच्छी सी इमारतें हैं, इमारतों के बीच में नदी का पानी है, और कहे कि मतलब एक तरीके से झीलों के बीच में पूरा बसा हुआ ये शहर है, ठीक है। तो वेनिस शहर के जैसा कि जैसी तुलना की गई है अपने उदयपुर से, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ उदयपुर को, तो उदयपुर एक झीलों की नगरी आप देखोगे तो जिसके मतलब इन झीलों पर कई सारी मतलब क्या कहते हैं, कई सारे अच्छे से मतलब महल वगैरह बने हुए हैं, कई सारे मतलब इसमें होटल्स वगैरह बनी हुई है। तो अगर हम देखें उदयपुर को तो वो एक तरीके से वेनिस की तरीके से इसमें मतलब दिखाई देता है, वेनिस शहर की तरह, इसलिए इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। किसका कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं। और वेनिस तुलना की गई है उदयपुर से, वेनिस शहर की किससे तुलना की गई है, उदयपुर से। और पेरिस शहर की तुलना किससे की गई थी, जयपुर से। किससे, जयपुर से, जयपुर की विशेष बनावट के कारण। और वेनिस अगर देखोगे तो फ्रांस में एक ऐसी जगह है जहां पर खूब सारा पानी है, पानी के ऊपर बिल्डिंग होटलें वगैरह खूब सारी बनी हुई है, वहां बोट से इधर उधर घूमते हैं,
ठीक है। तो बहुत मतलब एक अच्छी तरीके से मतलब ये वेनिस शहर सिटी बसा हुआ है, पानी के ऊपर बसी हुई सिटी है, इसीलिए इसको मतलब उदयपुर का जो कंपैरिजन किया गया वो किससे किया गया, वेनिस से किया गया। उसके बाद सैलानियों का स्वर्ग है, यहाँ पर खूब सारे लोग घूमने आते हैं, ठीक है। बीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीलों की नगरी। माउंटेन व फाउंटेन मतलब फाउंटेन का भी शहर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखोगे आप, एशिया का वियना, क्या कहते हैं, एशिया का वियना भी इसको कहा जाता है। राजस्थान की जिंक नगरी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान की जिंक नगरी इसको कहते हैं। तो उदयपुर के लिए मेन इंपोर्टेंट आपको कुछ याद रखना है, देखिए झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर है, पूर्व का वेनिस है, क्योंकि फ्रांस के वेनिस शहर से इसकी तुलना की गई है। उसके बाद सैलानी यहाँ पर खूब घूमने आते हैं, सैलानियों का स्वर्ग है, भीलों की नगरी है, ठीक है। उसके बाद इसको कहा गया माउंटेन फाउंटेन का शहर, एशिया का वियना कहा गया और राजस्थान की जिंक नगरी कहा गया है। मेरे साथ साथ इसको आप रिमाइंड करते रहिएगा, दोहराइएगा, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में ही है राजमहल, क्या है, राजमहल, और इसे राजस्थान का विडसर महल कहा गया है, क्या कहा गया, राजस्थान का विडसर महल कहा गया है। उदयपुर में ही जगत महल है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा गया है, क्या कहा गया है, जगत महल है, इसको क्या कहा गया, मेवाड़ का खजुराहो कहा गया है। इसी प्रकार उदयपुर में ही आहड़ है नगरी, उसको क्या कहा गया, ताम्र नगरी कहा गया है, क्या कहा गया है, आहड़ को ताम्र नगरी कहा गया है, आहड़ नामक स्थान को ताम्र नगरी कहा गया है। नेक्स्ट चलिए देखिए, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, ग्रेनाइट की यहाँ पर खूब सारी खदानें हैं, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। जालोर का ग्रेनाइट भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जालोर को सुवर्ण नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है। और ये सुवर्ण नगरी देखिए, जैसलमेर को कह रहे थे स्वर्ण नगरी और ये है सुवर्ण नगरी, ठीक है। नेक्स्ट है सांचौर, जालोर का ही एक स्थान है, इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं, कंपैरिजन किया गया है, राजस्थान में एक स्थान का कंपैरिजन किया जा रहा है, वो कौन सा, जालोर का सांचौर, इसको, ठीक है, इस सांचौर को कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, पंजाब से, तो राजस्थान का पंजाब किसको कहा गया, सांचौर को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ गया आपके बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा। तो देखिए बांसवाड़ा पे मैंने आपको बताया था कि बांसवाड़ा पे ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो रीट का एग्जाम रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था, 100 टापुओं का शहर किसको कहते हैं, तो 100 टापुओं का शहर क्या, किसका नाम है, बांसवाड़ा का नाम है। आदिवासियों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा को, क्या कहते हैं, आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है बांसवाड़ा को। और मानसून राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश बांसवाड़ा से ही करता है, इसलिए इसको मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा और मोस्ट भी लिखिएगा कि मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, बांसवाड़ा है, क्या है, बांसवाड़ा। चलिए देखिए कोटा, ठीक है, कोटा के लिए, कोटा को क्या मतलब क्या क्या कहा जाता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। खूब सारे यहाँ पर उद्योग पनपे हुए हैं, चंबल नदी वगैरह, यहाँ पर नदियों का पानी वगैरह मतलब आसानी से अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर विकसित है, इसलिए इसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा गया है। राजस्थान का कानपुर भी किसको कहा गया है, कोटा को कहा गया है। नेक्स्ट राजस्थान का नालंदा किसको कहा गया, आपको कोटा को ही कहा गया है। नेक्स्ट राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, यहाँ पर खूब सारी कोचिंग संस्थानें वगैरह और मतलब हजारों स्टूडेंट यहाँ पर हर साल पढ़ते हैं, इसलिए इसको शैक्षणिक नगरी भी कहा गया है। उद्यानों का नगर भी कहा गया है, ठीक है, बड़े मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गार्डन और पार्क होने की वजह से इसको उद्यानों की नगरी भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपके इसी मतलब ये कोटा संभाग की बात कर रहा हूं, इसमें कोटा में ही अबली मीणी का एक महल है, क्या है, अबली मीणी का एक महल है और इसको हाड़ौती का राजमहल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाड़ौती का राजमहल कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अलवर की, मेन इंपोर्टेंट देखिएगा, अलवर को क्या कहा जाता है, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान का इसको कश्मीर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का क्या कहते हैं, कश्मीर भी कहते हैं। इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, यानी स्कॉटलैंड से इसकी तुलना कर दी गई है, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा गया है, अलवर को कहा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके कुछ शहरों से इसकी मतलब अलग अलग शहरों की तुलना की गई है, मैं वापस आपको रिमाइंड करवाऊं तो वेनिस की तुलना किससे की गई थी, वेनिस शहर के बारे में मैंने बताया था, पानी पे बसा हुआ एक अच्छा सा विदेश में शहर है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, तो उसकी तुलना उदयपुर की मतलब उदयपुर जो झीलों की नगरी है उससे की गई है।
तो वेनिस की तुलना किससे की गई थी? उदयपुर से। इसी की तरीके से पेरिस एक तरीके से सुव्यवस्थित बसा हुआ एक शहर है, और जयपुर भी अपने बहुत ही सुव्यवस्थित बसा हुआ है, इसलिए जयपुर की तुलना किससे की गई है? पेरिस से की गई है। और यहाँ पर स्कॉटलैंड यूरोपियन कंट्रीज है, उस स्कॉटलैंड की तुलना किससे की जा रही है? अलवर से की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, अलवर में ही एक जगह है भिवाड़ी, और इस भिवाड़ी को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है। मेन इंपोर्टेंट, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर जगह जो है वो आपके ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है, और वहां पर ये मैनचेस्टर जो जगह है उद्योग नगरी के हिसाब से, यानी उद्योगों के लिए बहुत ही फेमस जगह है। तो राजस्थान का जो भिवाड़ी भी है उसका कंपैरिजन उद्योगों के कारण किससे किया गया? मैनचेस्टर से किया गया है। किससे किया गया है? मैनचेस्टर से। चलिए नेक्स्ट देखिए, भिलवाड़ा क्या है? भिलवाड़ा। अब देखिए भिलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर कपड़ों का बहुत अच्छा उद्योग है, इसलिए इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं। अभ्रक भी इस जगह बहुत मिलता है, इसके लिए इसको अभ्रक नगरी भी कहते हैं। दूसरा इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, जहां पर कपड़े का मार्केट अच्छा है, कपड़े की अच्छी कारखाने मिले वगैरह है, तो वहां पर टेक्सटाइल उद्योग भी बहुत अच्छी तरीके से पनपता है, इसलिए इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, वैसे आप देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा को कहा गया है, लेकिन राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर हाल फिलहाल वर्तमान के हिसाब से कहे कि आधुनिक मैनचेस्टर किसको कहा गया है? तो वो भिवाड़ी अलवर को कहा गया है। लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा गया? मैंने कहा था जहां पर कपड़ों का उद्योग है, तो देखिए मैनचेस्टर भी कपड़ों के लिए ही फेमस है, इंग्लैंड में कपड़े के उद्योगों के लिए, इसलिए मैनचेस्टर की तुलना भिवाड़ी से भी की गई है। मैनचेस्टर की तुलना किससे की गई है? भिलवाड़ा से भी की गई है। भिलवाड़ा से इसकी तुलना पहले से की जा रही है क्योंकि ये वस्त्र नगरी पहले से है, और मैनचेस्टर अगर भिवाड़ी को देखें तो भिवाड़ी क्या है? आधुनिक रूप से डेवलप हो गया है दिल्ली के पास होने की वजह से, इसलिए इसको आधुनिक मैनचेस्टर भी कहा गया है। तालाबों की नगरी, यहाँ पर आपको भिलवाड़ा में खूब सारे तालाब देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको तालाबों की नगरी भी कहा गया। तो मेन इंपोर्टेंट, अगर आपको पूछा जाए तालाबों की नगरी कौन सी है, तो वो कौन सी है? भिलवाड़ा। कौन सी है? भिलवाड़ा। अगर पूछा जाए झीलों की नगरी कौन सी है, तो उदयपुर। यानी झीलें ज्यादा तो कहां पर है? आपके उदयपुर में, लेकिन तालाब ज्यादा कहां पर है? आपके भिलवाड़ा में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो गंगानगर की बात आ रही है। मेन इंपोर्टेंट क्या है? गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन हनुमानगढ़, श्री गंगानगर की तरफ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। अन्न का कटोरा भी कहते हैं। अन्न का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अन्न है, यानी अगर बात की जाए कि भाई जो गेहूं की फसलें है वगैरह वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपके सामने राजस्थान का नक्शा बनाऊं और इस राजस्थान के नक्शे में मैं कहूं कि भाई हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो है, उसके लिए मैं इस तरीके से छायांकित भाग करके आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या है? अच्छी तरीके से फसल होती है, और वो कौन सी है? मान लो गेहूं की फसल बहुत यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक है, सरसों भी यहाँ पर अच्छी होती है, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं की फसल अच्छी होने के कारण इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। मतलब इस चित्र के हिसाब से देखिएगा, राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं, अन्न का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में फलों का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको फलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों की नगरी भी कहते हैं। और बागानों की भूमि भी कहते हैं, यानी फल के वगैरह बागान यहाँ पर खूब ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बागानों की भूमि भी कहा जाता है। तो मेन इंपोर्टेंट आपके यहाँ पर बहुत अच्छा डाटा आपके सामने है गंगानगर के लिए। राजस्थान का अन्नागार किसको कहा जाता है? गंगानगर को। राजस्थान में अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? तो वो क्या है? आपके गंगानगर। राजस्थान में फलों की नगरी या बागानों की भूमि किसको कहा जाता है? तो वो भी कौन सी है? आपके गंगानगर। नेक्स्ट देखिएगा, अजमेर पे चलते हैं हम। अजमेर को क्या क्या कहा जाता है? अजमेर राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। अजमेर नागौर अगर इनको देखे तो ये राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। इसी अजमेर के लिए कहा गया है कि ये राजस्थान का मक्का भी है। क्या है? राजस्थान का मक्का भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? यहाँ पर दरगाह है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का नाका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नाका कहते हैं। राजस्थान का नाका क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम देखें तो ये देखिए जयपुर, और इस तरफ आप देखोगे मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ से इधर मारवाड़, ठीक है, इधर जालोर। तो यहाँ पर अगर किसी को आना था तो वो अजमेर से होके आता था, जैसे नाका बीच में पड़ता था ना, वैसे
ठीक है। तो इस इतिहास के कारण इसको क्या मतलब इसकी जो भौगोलिक स्थिति है और उसके स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, इसके इतिहास के कारण इसको क्या कहा गया है, राजस्थान का नाका भी कहा गया है। राजस्थान की कुंजी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, राजस्थान की कुंजी, यानी इसको अगर किसी ने जीत लिया तो आगे राजस्थान में दूसरे जो भी रियासतें थी वहां तक पहुंचना आसान हो जाता था, इसलिए इसको राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अंडों की टोकरी भी। अंडों का बहुत ज्यादा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, अंडों का बिजनेस खूब चलता है इसलिए। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ही सद्भावना से साथ में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर में ही पुष्कर, अजमेर में ही क्या है, पुष्कर है, और इस पुष्कर को तीर्थराज क्या कहा गया है, तीर्थराज कहा गया है। इसको पंच तीर्थ भी कहते हैं, इसको आप कोकण तीर्थ भी कहते हैं, और गुलाबों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबों की नगरी भी। तो ये पुष्कर के लिए आपको नाम याद रखने हैं, तीर्थराज, पंच तीर्थ, कोकण तीर्थ, जो भी तीर्थ से संबंधित है वो पुष्कर में आएंगे। कहां पर है, पुष्कर में। और इसको गुलाबों की नगरी एक एक्स्ट्रा नाम से याद रखना है। चलिए देखिए, अजमेर के बारे में हमने पढ़ लिया, पुष्कर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे तारागढ़, जो कि अजमेर में ही है। इस तारागढ़ के बारे में, इस तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। क्या कहा गया है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा गया है, वो तारागढ़ को कहा गया है। इसी प्रकार अगर आप आगे देखोगे तो चित्तौड़गढ़ में आप देखोगे भैंसरोडगढ़, इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा गया है। तो आप अगर वेल्लोर के बारे में पूछा जाए तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है जो, और तारागढ़ जो अजमेर में है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट। अब इसी अजमेर में बनी ठनी, ठीक है, जो कि किशनगढ़ में है। इस बनी ठनी जो शैली के लिए किशनगढ़ फेमस है, इसको भारत की मोनालिसा कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत की मोनालिसा कहा गया है। ओके, इसके आगे हम चित्तौड़गढ़ पे जाते हैं, और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान में किस किस नामों से पुकारा जाता है। देखिए, राजस्थान का गौरव, तो राजस्थान का गौरव तो इसको कहेंगे ही चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, चित्तौड़गढ़ के लिए ही रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में है उसको राजस्थान की अणु नगरी भी कहा गया है। ये क्या है, अणु नगरी। तो यहाँ पर जो रावत भाटा में है, राजस्थान का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाया गया था, इस कारण यहाँ को इसको क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा को क्या कहा जाता है, राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, भैंसरोडगढ़ वो है आपके चित्तौड़गढ़ में ही, और इसको क्या कहा गया, राजस्थान का वेल्लोर कहा गया। क्या कहा गया है, राजस्थान का वेल्लोर कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, मात्र कुंडिया नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ का है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा गया है। क्या कहा गया है, राजस्थान का हरिद्वार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बूंदी पर चलते हैं। बूंदी को क्या क्या कहा गया है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा गया है। क्या कहा गया, बावड़िया, ठीक है। जो बावड़िया होती थी, राजा महाराजाओं के द्वारा जो बावड़िया बनाई जाती थी, जहां पर मतलब क्या कहते हैं, लोगों के पानी पीने की व्यवस्था, पानी यूज करने के लिए जो पानी को क्या कहते हैं एकत्रित करके रखा जाता था, सिंचित करके, मतलब पानी को एकत्रित करके रखा जाता था, ऐसी स्थान को जो बावड़िया बनती है, मतलब ऐसे स्थान थे जो उनको बावड़िया कहते थे। बूंदी में बहुत ज्यादा बावड़ियों की संख्या है। बूंदी में क्या है, बहुत ज्यादा बावड़ियों की संख्या है, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा बावड़िया कहां पर है, तो बूंदी में है। सबसे ज्यादा झीलें कहां पर है, तो उदयपुर में है। आगे आपने पढ़ा था सबसे ज्यादा तालाब कहां पे है, भीलवाड़ा में है। तो तालाबों की नगरी किसको कहेंगे, भीलवाड़ा को। बावड़ियों की नगरी किसको कहेंगे, बूंदी को। झीलों की नगरी किसको कहेंगे, उदयपुर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अजात वैभव नगरी है, इसको क्या कहा गया, एक वैभव नगरी भी कहा गया है, अजात वैभव नगरी। दूसरा, इसको द्वितीय काशी भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, द्वितीय काशी भी कहा गया है। इसके आगे एक और वर्ड आया था। तो देखिए, यहाँ पर जयपुर को कहा जा रहा है राजस्थान का काशी। क्या कह रहे हैं, राजस्थान का काशी। और इसी प्रकार इस काशी शब्द की तुलना, काशी जो जगह है उसकी तुलना एक और यहाँ पर जो बूंदी है उस बूंदी से भी की गई है, ठीक है। किससे की गई है, बूंदी से भी की गई है, इसलिए इसको द्वितीय काशी भी कहते हैं। जयपुर को राजस्थान का काशी कहा गया है, तो बूंदी को द्वितीय काशी कहा गया है, या फिर छोटी काशी कहा गया है। क्या कहा गया है, छोटी काशी कहा गया है। इसी प्रकार डूंगरपुर को देखो,
डूंगरपुर को कहा गया है पत्थरों और पहाड़ों की नगरी। क्या कहा गया है? पत्थरों और पहाड़ों की नगरी। अगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये इलाके आप देखोगे तो डूंगरपुर में आप देखोगे तो डूंगरपुर क्या है, एक तरीके से पूरा आदिवासी बेल्ट के हिसाब से फेमस है। और आदिवासी बेल्ट के हिसाब से इसका मतलब वहां पर पहाड़, घने जंगल वगैरह खूब सारे होंगे। तो पहाड़ वगैरह मतलब पहाड़ है, पत्थरों से के मतलब पूरा इलाका वो पत्थरों से है या पहाड़ वगैरह वहां पर खूब सारे हैं। तो पहाड़ों के कारण यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी या पत्थरों की नगरी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर में ही है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। और इसको आदिवासियों का कुंभ कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? आदिवासियों का कुंभ कहा गया है। यहां पर देखो, रामदेवरा को मारवाड़ का कुंभ कहा गया है। कुंभ शब्द के लिए अगर मैं कहूं तो कुंभ शब्द हम दो बार यूज कर रहे हैं। एक तो मारवाड़ के लिए यूज कर रहे हैं। मारवाड़ का कुंभ किसको कहा गया है? रामदेवरा को कहा गया है। और इसी प्रकार अगर आप आगे देखोगे तो यहां पर आदिवासियों का कुंभ किसको कहा गया है? आदिवासियों का कुंभ कहा जा रहा है बेणेश्वर धाम जो है, उस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा गया है। तो अगर आदिवासियों के कुंभ की बात की जाए तो बेणेश्वर धाम, राजस्थान के कुंभ की बात की जाए तो कौन सा है आपके? रामदेवरा जैसलमेर। नेक्स्ट इसके आगे आप देखोगे टोंक सिटी के बारे में। तो टोंक के बारे में अगर हम देखें तो टोंक के बारे में डाटा क्या है? प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसको कहा जाता है और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, टोंक में पहले नवाब राज किया करते थे इसलिए इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। और दूसरा, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसको कहा जाता है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। और आपको पता ही होगा सैफ अली खान भी आपके टोंक से ही है, नवाब खानदान से वो बिलोंग करते हैं। इस प्रकार आप याद रखोगे सैफ अली खान नवाब खानदान से बिलोंग रखते हैं और नवाबों का शहर कौन सा है? टोंक है। और सैफ अली खान भी आपके बिलोंग करते हैं टोंक से ही। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, चलिए देखिए, डूंगरपुर देख लिया, बेणेश्वर धाम देख लिया, टोंक के बारे में देख लिया। आगे देखिए, सिरोही को क्या कहा जाता है? सिरोही को देवनगरी कहा जाता है, राज्य की देवनगरी भी कहा जाता है। दूसरा इसका प्राचीन नाम भी है, क्या है बताइए? चंद्रावती। क्या है? चंद्रावती। क्या है? चंद्रावती। इसी प्रकार आप देखो, माउंट आबू है वो सिरोही में ही है। और इस माउंट आबू को राज्य का या राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयास्क भी कहते हैं। ये बरखोयास्क रूस का एक शहर है जो कि बहुत ठंडा इलाका है। इसलिए माउंट आबू भी अगर राजस्थान में देखें तो बहुत ही ठंडा इलाका है। गर्मियों में भी यहाँ पर बहुत अच्छा सुहाना मौसम रहता है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ भी जमती है। सर्दियों में यहाँ पर पारा 0 डिग्री के नीचे भी आ जाता है और बहुत मतलब सर्दी राजस्थान में यहाँ पर पड़ती है। दूसरा अपन कहे कि माउंट आबू, तो माउंट आबू एक तरीके से हिल स्टेशन की तरह भी है, इसलिए इसको राजस्थान का शिमला भी कहा गया है। और इसका कंपैरिजन रूस के एक शहर बरखोयास्क से भी किया गया है। तो अगर बात की जाए बरखोयास्क, तो बरखोयास्क क्या है? बरखोयास्क बहुत ठंडी जगह है रूस की। इसी प्रकार अगर राजस्थान का कंपैरिजन करना है ठंडी जगह के हिसाब से तो कौन सा होगा? आपके माउंट आबू होगा। नेक्स्ट देखो आप बाड़मेर, तो बाड़मेर को थार नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार नगरी भी कहते हैं। इसी बाड़मेर में पीपलूद पहाड़ियां है, ठीक है, जिन्हें राजस्थान की लघु माउंट आबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू। तो आपने राजस्थान का माउंट आबू कहां पर मतलब याद किया, कहां पर देखा उसको? सिरोही में। इसी प्रकार राजस्थान का लघु माउंट आबू देखा जाए या फिर कहा जाए तो वो कहां पर है? पीपलूद। और वो कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट मेन। नेक्स्ट देखिए आपके बाड़मेर में है बटाड़ू का कुआं। और इस बटाड़ू के कुआं को रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो बाड़मेर में ही आपके एक स्थान है नाकोड़ा। क्या है? नाकोड़ा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पूछा जाए पीपलूद कहां पर है तो पीपलूद कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, ये पीपलूद जो है उसको राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। और सिवाना भी है वो आपके बाड़मेर में ही है। सिवाना की पहाड़ियां वगैरह वो भी आपके बाड़मेर में। इसी प्रकार बटाड़ू का कुआं वो भी बाड़मेर में। तो दो तरीके से इसके क्वेश्चन चल रहे हैं। बटाड़ू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में। नाकोड़ा कहां पर है? बाड़मेर में। बटाड़ू के कुएं को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। पीपलूद कहां पर है? बाड़मेर में। पीपलूद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू। नेक्स्ट अगर आप देखोगे किराड़ू। क्या है? किराड़ू। तो किराड़ू के जो मंदिर है उसको क्या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इसी प्रकार आगे हम जाएंगे प्रतापगढ़ की तरफ, तो प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, इसको राज्य की राधा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य की राधा नगरी भी कहते हैं। तो राज्य की राधा नगरी से संबंधित अगर आपके प्रश्न आए तो वो क्या है, आपके प्रतापगढ़ है। वराहा नगरी भी कहते हैं, किसको कहते हैं, बारां को कहते हैं। क्या कहते हैं, वराहा नगरी भी। भिंड देवरा बारां में ही है। अब ये भी भिंड देवरा भी कहां पर है, आपके बारां में ही है। और इस भिंड देवरा नामक जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो। ये भिंड देवरा मंदिर है, इसको क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है, बारां में स्थित है। इस प्रकार अगर आप देखें तो राजस्थान का खजुराहो किसको कहा गया था, किराड़ू मंदिरों को। इसी प्रकार जो भिंड देवरा के जो स्थान है, भिंड देवरा मंदिर है, उसको क्या कहा गया, बारां में जो जहां पर स्थित है भिंड देवरा में, उनको क्या कहा गया, राजस्थान का मिनी खजुराहो। नेक्स्ट आप देखिए झालावाड़। अगर झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा गया है। नागपुर शहर से इसकी तुलना की जा रही है, किसकी, नागपुर की तुलना की जा रही है झालावाड़ से, या झालावाड़ की तुलना की जा रही है नागपुर से, इसलिए झालावाड़ को क्या कहा गया है, राजस्थान का नागपुर भी कहा गया है। इसी प्रकार इसको हेरिटेज सिटी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, हेरिटेज सिटी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें झालावाड़ है वो राजघरानों के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हेरिटेज सिटी भी कहा गया है। विरासत का शहर भी कहा गया है। यहाँ पर राजा महाराजाओं की विरासत खूब सारी है, इसलिए इसको विरासत का भी शहर कहा गया है। राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है, बारिश की सीजन में भरपूर बारिश होती है, इसलिए इसको राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा गया है। इंडिया का जो चेरापूंजी नामक स्थान है वहां पर खूब बारिश होती है, इसलिए इसको मतलब चेरापूंजी से झालावाड़ का कंपैरिजन किया जा रहा है। झालावाड़ के बारे में डाटा हमने देख लिया। अब देखिए झालरापाटन जो कि झालावाड़ में ही है, इसको घंटियों का नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घंटियों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बेल्स सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेल्स सिटी भी कभी कभी पूछा जाता है। बेल्स की सिटी कौन सी है, तो वो कौन से आपके झालरापाटन है। नेक्स्ट है, आप देखो कि भाई झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं है। कौन सी गुफाएं है, कोलवी की गुफाएं, और इनका कंपैरिजन राजस्थान में किया गया एलोरा से। किससे किया गया है, एलोरा से। तो राजस्थान की एलोरा किसको कहा गया है, राजस्थान की एलोरा की गुफाएं किसको कहा गया है, झालावाड़ में स्थित कोलवी की गुफाएं को राजस्थान का एलोरा कहा गया है। इसी प्रकार आप देखोगे पाली में रणकपुर नामक स्थान है, ठीक है, जो कि जहां पर रणकपुर का मंदिर है, और वहां पर खूब सारा वो मंदिर खूब सारे खंभों पर स्थित है, इसलिए इसको खंभों की नगरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, खंभों का नगर भी कहा गया है। रणकपुर पूरा फेमस है रणकपुर मंदिर की वजह से, और पूरा का पूरा मंदिर बहुत सारे खंभों पर मतलब बसा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रणकपुर को खंभों का नगर भी कहा गया है। कितना, देखिए नेक्स्ट देखिए जवाई बांध। पाली का जो जवाई बांध है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इस पाली के जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा गया है। हाल ही फिलहाल में इस जवाई बांध में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ पर खूब सारे मगरमच्छ छोड़े गए हैं। तो राजस्थान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो वो भी आपके कहां पर है, नेक्स्ट देखिए नागौर के बारे में। तो राजस्थान में नागौर को औजारों की नगरी कहा गया है, धातु नगरी भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, दो शब्दों से इसको याद रखोगे, औजारों की नगरी या फिर धातु नगरी, ठीक है। तो यहाँ खूब सारे धातु मिलते थे, इसलिए इसको धातु नगरी, और धातुओं से औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको औजारों की नगरी भी कहा गया है। नेक्स्ट करौली। तो करौली को डांग की रानी भी कहा गया है। तो डांग जो क्षेत्र है आपके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये पूरा इलाका जो है वो डांग का इलाका कहलाता है। इसमें करौली को डांग की रानी कहा गया है। क्या कहा गया है, डांग की रानी। धौलपुर के लिए क्या है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड डायमंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे सीकर। तो सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाईटेक सिटी कहते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर आप बीकानेर को देखोगे तो ऊन मतलब बीकानेर को ऊन का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊन का घर। यहाँ पर मतलब खूब सारे ऊन का उत्पादन किया जाता है भेड़ों से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊन का घर भी कहते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे राजसमंद में दो स्थान, एक तो है आपके हल्दी घाटी और दूसरा है दिवेर की घाटी। तो हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। क्या कहता है, कहा जाता है, थर्मोपल्ली कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है, राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। तो राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है, हल्दी घाटी को।
ठीक है, जो कि राजसमंद में एक और है दिवेर की घाटी, इसको राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। इस तो अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट डाटा है ये। मैंने आपको कहा था कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो आपने देखा राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, वो आपके धौलपुर है। अगर राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाए, क्या कहा जाए? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाए, तो राजस्थान का सिंह द्वार किसको कह रहे हैं? अलवर को कह रहे हैं। इसी प्रकार मरुस्थल का, ठीक है, मरुस्थल का सिंह द्वार पूछा जाए तो वो क्या है? जोधपुर। यानी मरुस्थल का सिंह द्वार पूछा जाए तो वो तो है जोधपुर, और राजस्थान का सिंह द्वार पूछा जाए तो वो क्या है? आपके अलवर। और अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो वो कौन सा है? आपके धौलपुर। ठीक है, अब देखिए थोड़े मैनचेस्टर और ये जो शब्द आए थे, वापस इन पे थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। भिवाड़ी शहर के लिए मैंने बताया था राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर अगर आपको कहा जाए तो भीलवाड़ा आएगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाए तो भीलवाड़ा आएगा। राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी कहा जाए तो वो भी क्या आएगा? भीलवाड़ा आएगा। अगर तालाबों की बात की जाए, सबसे ज्यादा तालाब कहां पर है? भीलवाड़ा में है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा बावड़िया कहां पर है, तो बूंदी में। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा झीलें कहां पर है, तो उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी, बूंदी को बावड़ियों की नगरी, और इसी प्रकार आपके भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? तालाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, डाटा बताया है वो मेन इंपोर्टेंट और मोस्ट डाटा है। आप इस डाटा को देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा। बार बार इसको उनका मतलब शब्दों को उनसे जोड़कर कंपेयर करके, मतलब जो भी स्थान है उनसे जोड़ के उसको याद रखिएगा।